नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता बीएड SCBI RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की इस कड़ी में हम लोग चलन निःशक्तता अर्थ तथा परिभाषा पे चर्चा करेंगे। चलन निःशक्तता लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के मुताबिक के अनुसार चलन निःशक्तता से हड्डियों, जोड़ों, ज्वाइंट्स, मांसपेशियों, मसल्स की कोई ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल पॉल्सी हो। पीड़ित व्यक्ति के शरीर की मांसपेशियों में विकृति आ जाने के कारण अंगों का घूमना कठिन हो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में दिक्कत होती है, समस्या होती है। उनकी शारीरिक कार्य क्षमताएं सीमित हो जाती हैं। सामान्यतः यह विकलांगता हाथों में, पैरों में, कमर में आदि में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, अंगों में अवांछित हलचल, अंगों को फैलाने, सिकोड़ने, मोड़ने, घुमाने की परेशानी अनुभव होती है। जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है। मांसपेशियों के कार्य में लचीलेपन की जगह सख्त होने के कारण ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से अक्षमता की श्रेणी में आते हैं। पोलियो, लकवा, कुपोषण, मानसिक रोग, शारीरिक दुर्घटना आदि लोकोमोटर डिसेबिलिटी को जन्म देने के लिए उत्तरदायी कारक हैं। साथियों, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एक ऐसी दिव्यांगता है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे आपके सामने दिखाई पड़ती है। हाथों का घुमा हुआपन या आधे हाथ का होना, पैरों का घुमा होना, एक पैर का पतला होना, दोनों पैरों का पतला होना, एक हाथ का पतला होना, दोनों हाथों का पतला होना, कमर के नीचे का पूर्ण भाग काम न करना, अथवा पैर पुष्ट होना, पैर मजबूत होना लेकिन दोनों हाथों में शक्ति न होना। इस प्रकार के विकलांगों को शारीरिक क्रियाकलाप में बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। भारत में पोलियो ने इस प्रकार के रोगियों की संख्या बहुतायत में की। लकवा लग जाना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। और सभी प्रकार की दिव्यांगताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक देखा जाता है वह है कुपोषण। मैं यहाँ अपने सभी छात्र छात्राओं को या श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि मित्रों, आपको यह बात पहले भी ज्ञात होगी, मैं जरा संस्मरण करा दूं आपको। भरण और पोषण दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। हम लोग सिर्फ भोजन कर लेने से ही पोषित हो जाएंगे ऐसा भ्रम मात्र है। हमारे शरीर को भरण के साथ साथ पोषण की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा लें, क्षुधा की तृप्त हो गई और आपका शरीर बलिष्ठ हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। नहीं, कैल्शियम की मात्रा कितनी मिली, कैलोरीज की मात्रा कितनी मिली, आयरन कितना मिला, फोलिक एसिड कितना मिला, आपके शरीर में विटामिन कितने आए, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और तब तो और महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब हम माँ की गर्भ में होते हैं। तो उस परिस्थिति में जब कोई महिला गर्भवती हो तो भरण के साथ साथ पोषण का विशेष ध्यान दिया जाए, तथा सामान्य परिस्थिति में जब हम आप इस अवस्था में हैं, पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, ऐसी भी अवस्था में हमें भरण के साथ साथ पोषण का भी पर्याप्त ख्याल रखा जाना चाहिए। भरण जितना आवश्यक है उससे 10 गुना ज्यादा आवश्यक है पोषण। तो आप लोग कुछ भी खाने पीने से पहले पोषण के बारे में सोच करके क्या हमारे शरीर को पोषित करता है और क्या हमारे शरीर को कुपोषित करता है, इसका भाव विचार करके ही भोज्य पदार्थ ग्रहण करें, जिससे दिव्यांगता से आज भी हम बचें और आने वाले समय में भी बचें। धन्यवाद।